प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का राजा था। यह साम्राज्य अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा वीरेंद्र का दिल कठोर और निर्दयी था। उसे अपनी सत्ता का इतना घमंड था कि वह किसी भी प्रकार की क्रूरता करने से नहीं चूकता था। क्रूरता से पूरे राज्य में डर और भय का माहौल था। राजा वीरेंद्र के आदेश पर न केवल इंसान बल्कि पक्षियों और जानवरों तक को शिकार किया जाता। इस साम्राज्य के आसपास के जंगलों में हजारों पक्षी, पशु और प्राणी रहते थे। उनमें से एक था चंचल नाम की एक चिड़िया, जो अपनी स्वतंत्रता और खुशी के लिए जानी जाती थी। चंचल का जीवन सरल था। वह पेड़ पौधों और फूलों में अपने दिन बिताती थी। लेकिन जब से राजा वीरेंद्र ने जंगल में शिकार का अभियान शुरू किया, तब से उसका जीवन भी बदलने लगा। चंचल का महल में पकड़ा जाना। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि जंगल के सभी दुर्लभ पक्षियों को पकड़कर महल में लाया जाए। चंचल को भी पकड़ लिया गया और शाही बगीचे में लाकर रखा गया। चंचल को यह सब देख काफी दुख हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। महल के अन्य पक्षी भी अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे और सभी दुखी थे। चंचल ने महसूस किया कि राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इन निर्दोष प्राणियों को बंदी बना रखा है। उसने ठान लिया कि वह राजा से बदला लेकर ही रहेगी। चंचल ने धीरे धीरे अन्य पक्षियों से भी संवाद किया और उनकी मदद से महल में एक योजना तैयार की। चंचल की योजना। चंचल ने सबसे पहले महल की पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि राजा के बगीचे में कुछ खास पौधे थे जिनसे राजा का विशेष लगाव था। इनमें एक फूल था जिसे विषबेल कहा जाता था, जो अपने खूबसूरत रंग और महक के लिए प्रसिद्ध था। राजा विषबेल के फूल को अपनी शाही सजावट में इस्तेमाल करता था। चंचल ने यह जाना कि इस फूल में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी भी होती है, जो यदि किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो धीरे धीरे उसकी सेहत को बिगाड़ देती है। चंचल ने इस विषबेल की जड़ी बूटी को ढूंढ निकाला और इसे चुराकर एक खास जगह पर छिपा लिया। इसके बाद उसने अपनी योजना के मुताबिक यह जड़ी बूटी राजा के खाने में मिलाने का फैसला किया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि यह घटना बिना किसी को समझे हो, ताकि उसका प्लान सफल हो। राजा का हालात बिगड़ना। कुछ दिनों बाद चंचल ने अपनी योजना के अनुसार जड़ी बूटी को राजा के खाने में मिला दिया। राजा ने पहले तो किसी बदलाव को महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत खराब होने लगी। पहले हल्के बुखार से शुरुआत हुई, फिर उसकी स्थिति और बिगड़ी। राजा को हल्का सिरदर्द, पेट की समस्या और कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर और वैद्य आए, लेकिन वे राजा को ठीक नहीं कर पाए। राजा के महल में अफरा तफरी मच गई थी। सभी उपायों के बावजूद राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। कुछ दिन बाद राजा का स्वास्थ्य इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूटते हुए देखा गया। यही वह पल था जब राजा को एहसास हुआ कि यह उसके किए गए अत्याचारों का परिणाम है। राजा का आत्ममंथन और अंत। राजा ने अपनी स्थिति को समझा और अपनी गलती स्वीकार की। उसने महसूस किया कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और अब यह समय था कि उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। राजा ने अपने आखिरी दिनों में राज्य के लोगों से माफी मांगी और उन्हें स्वतंत्रता का वचन दिया। राजा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बर्बादी के कगार पर आ गया था, लेकिन चंचल ने सबक सिखाया कि शोषण और अत्याचार का अंत होता है। वह अब महल की बागडोर संभालने के बजाय वापस जंगल की ओर लौट आई, जहां उसे अपने जीवन की स्वतंत्रता और खुशी फिर से मिली। निष्कर्ष: चंचल ने न केवल अपनी स्वतंत्रता पाई, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि न्याय और सच्चाई हमेशा अपनी जगह बनाती हैं, चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो। चंचल का यह साहसिक कदम सभी पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गया। उस दिन से सभी जानवर और पक्षी अपने जीवन में स्वतंत्रता की खुशी महसूस करने लगे और चंचल का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा।